नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने अनौपचारिक पत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इस कक्षा में हम औपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। औपचारिक या सैद्धांतिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता से तात्पर्य, कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता से आशय, पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात स्वयं में परिपूर्ण पत्र ही औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयीन पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों, विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, विद्यालय प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, संसाधनों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। तीसरा, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पांचवा, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा काखागा अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। छठवां, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। सातवां, पत्र को एक पृष्ठ से में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए जिससे तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रारूप के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। पहला, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र प्रारंभ करें। दूसरा, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत में लिखें। संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, माननीय, मान्यवर, महाशय, महानुभाव आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें।
चौथा, विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन है कि से वाक्य आरंभ होना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। पांचवा, हस्ताक्षर व नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रांत में भौदीय प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। यह 6 और 7 अंक के साथ आता है। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति। आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द हैं प्रति, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन के समय औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति में आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या, महोदय, निवेदक, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के उदाहरण स्वरूप आपके सामने एक पत्र यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। पत्र है प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप। प्रेषक का नाम है आवासा, स्थायी पता में आपका घर क्रमांक, मार्ग क्रमांक, मुहाल क्रमांक या मुहाल का नाम, ग्राम या शहर का नाम। डाकघर क्रमांक लिखना बहुत आवश्यक होता है। यह 6 अंकों का होता है। जैसे सागर नगर का है 64700003। दिनांक में दिन, माह, वर्ष। प्राप्तकर्ता जिस संस्था और प्रधान को लिखा जा रहा है उसी के पद का संबोधन करेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान, अब आप किसे लिख रहे हैं वहाँ कोई भी एक पद हम चयनित कर सकते हैं। प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रभारी, आचार्य, ग्रंथपाल, लेखापाल, अन्य कोई भी विद्यालयीन अधिकारी, विद्यालय का नाम व पता। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल सागर मध्य प्रदेश। डाक क्रमांक यह भी 6 अंक का रहेगा 470002। विषय पत्र लिखने का कारण संक्षिप्त में होना चाहिए, विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अभिवादन में महोदय, महाशय, महानुभाव, मान्यवर में से कोई एक जो आपको उचित लगे चयन कर लीजिए। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि से अपना सामान्य परिचय और कारण यहाँ स्पष्ट करें। दूसरे अनुच्छेद में अतएव आपसे प्रार्थना है कि कारण के लिए हम अधिकारी को अपनी प्रार्थना संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हुए सूचित करेंगे। फिर धन्यवाद प्रेषित करना आवश्यक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, अपना नाम काका का के रूप में, कक्षा का नाम और हस्ताक्षर। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण प्रश्न के साथ आपके लिए यहाँ लिखा गया है। प्रश्न है कक्षा 8वीं में प्रवेश पाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। प्रेषक आवासा, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। डाकघर क्रमांक 110001, दिनांक 000020। अर्थात यहाँ जो उचित दिनांक हो उसको हम यहाँ भर सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृषि उपज मंडी के निकट सागर, बीना मार्ग सागर, मध्य प्रदेश। डाकघर क्रमांक 470002। विषय कक्षा 8वीं में प्रवेश बाबत। मान्यवर उक्त विषयांतर्गत लेख है कि मैं आवासा, आत्मज या आत्मजा। यदि आप पुरुष हैं तो आत्मज और स्त्रीलिंग में हैं तो आत्मजा का प्रयोग कर सकते हैं। पिता के नाम के पहले श्रीमान, काका का जो भी पिता का नाम हो यहाँ उचित भर सकते हैं। जो कि आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। विगत सत्र मैंने कक्षा में प्रथम श्रेणी में
उत्तीर्ण किया है। मेरा आचरण भी उत्तम रहा है। आगे भी मैं आपके ही विद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ना चाह रहा हूँ। अतएव आपसे अनुरोध है कि मुझे कक्षा 8वीं में प्रवेश दिया जाए। मुझे सशर्त विद्यालय के नियम पालन होंगे। योग्य विनय सेवा में। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य आवाशा। कक्षा 8वीं। और नीचे हस्ताक्षर करके पत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। इस कड़ी में बस इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत है ये प्रश्न।